Hello students. Today we are going to discuss third part of democracy in action. In our last lecture we had discussed about party systems. There are three types or three categories of party systems. One party system, two party system and multi-party system. In India we are following multi-party system. In a multi-party system like India, the general elections may sometimes give rise to a situation where no single party secures the majority required to form a government. When this happens, some parties may get together and form the government while the other functions as the opposition in the parliament. जो इंडिया कंट्री है वो मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करती है. कई बार इलेक्शंस में ऐसा होता है कि एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिलती नहीं है जो कि गवर्नमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है. जब ऐसा होता है तो कुछ पार्टीज़ मिलके गठबंधन बना लेती हैं और एक सरकार बनाती हैं और बाकी की जो बचती हैं वो ऑपोजिशन में रहती हैं. और ऐसी गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार कहा जाता है, एज इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज. जनरली अ मेजर पार्टी लीड्स द कोलिशन. जो मेजर पार्टी, जो मेन पार्टी होती है, उसमें बड़ी पार्टी होती है, वो इस गठबंधन को लीड करती है. बिफोर ज्वाइनिंग द कोलिशन द पार्टीज होल्ड डिस्कशंस अमंग देमसेल्व्स एंड अग्री अपॉन अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. कोलिशन से पहले, गठबंधन से पहले पार्टीज डिस्कशन करती हैं और एक कॉमन प्रोग्राम पे अग्री होती हैं. इट फंक्शंस एज अ ब्रॉड आउटलाइन फॉर द पॉलिसीज ऑफ द न्यू गवर्नमेंट. और ये जो कॉमन प्रोग्राम होता है जिस पे वो एग्री होते हैं वो एक आउटलाइन की तरह काम करता है उनकी नई सरकार की पॉलिसीज़ के लिए. अ कोलिशन में consist of any number of parties or allies. For instance, the coalition government formed after the general elections in 1999 had 24 parties as allies at one time. कोलिशन में, गठबंधन में कितनी भी पार्टीज हो सकती हैं, जुड़ सकती हैं. 1999 में जो सरकार बनी थी उसमें 24 पार्टियों ने गठबंधन किया था एक टाइम पे. Coalitions may also be formed before the elections. Sometimes parties may form alliances before the elections and fight the elections together. जो ये गठबंधन है वो इलेक्शन से पहले भी हो सकता है और कई बार जो पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन से पहले ही आपस में गठबंधन कर लेती हैं और फिर इलेक्शंस एक साथ फाइट करती हैं. विच एवर ग्रुप सिक्योर्स अ मेजॉरिटी फॉर्म द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द कोलिशन पार्टनर्स. जिसके पास भी ज़्यादा वोट्स आते हैं वो गवर्नमेंट बनाता है और दूसरी पार्टी उसका पार्टनर बन जाती है. अ कोलिशन गवर्नमेंट माइट ऑल्सो बी क्रिएटेड इन अ रेयर सिचुएशन ऑफ स्वीयर नेशनल क्राइसिस. नेशनल क्राइसिस की सिचुएशन में भी कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाती है, जैसे कि वॉर के टाइम पे. इन दिस केस इट यूजुअली इज़ एन ऑल पार्टी कोलिशन इन विच ऑल पार्टीज पार्टिसिपेट. ये ऑल पार्टी कोलिशन होता है जिसमें सारी पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं. इट इज़ मेंट प्राइमली टू स्ट्रेंथन इंटरनल यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू हेल्प द गवर्नमेंट हैंडल द क्राइसिस मोर इफेक्टिवली. इसका पहला पर्पस क्या होता है कि कंट्री की इंटरनल यूनिटी को स्ट्रेंथ देना और गवर्नमेंट को उस क्राइसिस को, उस प्रॉब्लम को हैंडल करने में हेल्प करना. Further, a cabinet can be formed even when a coalition does not have enough members in the parliament. एक कैबिनेट भी बनाई जा सकती है अगर कोलिशन में पर्याप्त जितने मेंबर्स चाहिए पार्लियामेंट के लिए उतने ना हों तो एक कैबिनेट भी बनाई जा सकती है. हाउ, कैसे? It is possible with outside support from parties which are not part of the ruling coalition. ये पॉसिबल है जब हम दूसरी पार्टी से सपोर्ट लेते हैं जो कि उस गठबंधन का ऑलरेडी एक पार्ट नहीं होती हैं. However, such minority coalition cabinets may prove to be very weak as they do not have a majority of their own. जबकि ये जो कोलिशन होते हैं, गठबंधन होते हैं, ये बहुत वीक होते हैं क्योंकि उनकी अपनी कोई मेजॉरिटी नहीं होती. इन कंपैरिजन कैबिनेट्स ऑफ अ मेजॉरिटी कोलिशन आर मोर स्टेबल एंड कंटिन्यू लॉन्गर इन ऑफिस. अगर हम इनकी तुलना करें कि जो मेजॉरिटी से गठबंधन से सरकार बनती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है और ज़्यादा देर तक काम करती है, सत्ता में रहती है. अ कोलिशन गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. कोलिशन गवर्नमेंट की अपनी एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस क्या हैं? इट कैन रिफ्लेक्ट पब्लिक ओपिनियन बेटर एज ए
It can reflect public opinion better as it represents different parties often having different ideologies. ये पब्लिक ओपिनियन को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकती है क्योंकि इसमें डिफरेंट आइडियोलॉजीज के अलग अलग सोच वाले लोग होते हैं. इट मे बी प्रोन टू डिसएग्रीमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द अलाइज एज डिफरेंट पार्टीज हैव डिफरेंट व्यूज़. कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कई बार उनमें वाद विवाद भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग सोच वाली पार्टीज के लोगों की सोच भी अलग अलग होगी. एडवांटेजेस: इट अडॉप्ट्स अ कंसेंसस बेस्ड अप्रोच प्रेफरिंग टू अवॉइड द पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन. ये एक ऐसी अप्रोच बना लेते हैं कि हमें यहाँ पे सत्ता पे बने रहना है और वो किसी भी तरह की कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन अ कोलिशन में समटाइम्स डिले द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. वो कई बार क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स इनके आपस के इतने ज़्यादा हो जाते हैं, अलग अलग पार्टीज़ के इतने ज़्यादा आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि वो जो पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में डिले कर देते हैं इस चक्कर में. इट्स पॉलिसीज स्ट्राइव टू अकोमोडेट द डाइवर्स व्यूज़ ऑफ द पीपल. इसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो लोगों की हर तरह से डाइवर्स, हर तरह के लोगों की हर तरह की प्रॉब्लम को अकोमोडेट करना चाहती हैं. समटाइम्स द रिजल्ट्स ऑफ एन इलेक्शन में ब्रिंग आइडियोलॉजिकली ओपोजिंग पार्टीज टुगेदर टू फॉर्म अ कोलिशन रिजल्ट्स इन शार्प कॉन्फ्लिक्ट लेटर. कई बार क्या होता है, इलेक्शन के टाइम पे वो ऑपोजिट पार्टीज इकट्ठी तो हो जाती हैं गठबंधन बनाने के लिए, पर बाद में उनमें आपस में ही बहुत झगड़े होते हैं, तो वो जो बाकी की जनता है उसके लिए क्या अलग से काम कर पाएंगे. In the event of no single party getting a majority, a coalition saves the country from having to conduct general elections all over again, which is a very difficult and expensive task, especially in a large country like ours. अगर एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं जीत पाती है तो कोलिशन है वो कंट्री को दोबारा जनरल इलेक्शन से बचाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा और एक्सपेंसिव टास्क है, और स्पेशली हमारे जैसी एक बड़ी कंट्री में. इन क्लोज इलेक्शंस सम माइनर पार्टीज में प्ले द रोल ऑफ द किंग मेकर एंड गेन फार मोर देयर सपोर्ट. कई बार इलेक्शंस होते हैं जो बिल्कुल, जो मुकाबला होता है इलेक्शंस का वो बिल्कुल पास होता है, तो ऐसे में क्या होता है, जो छोटी पार्टीज होती हैं वो किंग मेकर रोल करती हैं, मतलब डिसीज़न उनके हाथों में चला जाता है और उन पे डिपेंड होने लगता है कि हमारी सरकार किस तरह से बनेगी. तो ये भी इस सिस्टम का एक डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट इज रोल ऑफ ओपोजिशन पार्टीज. ओपोजिशन पार्टीज का क्या रोल रहता है? इन अ डेमोक्रेसी द ओपोजिशन इज द वॉचडॉग ऑफ द पीपल्स इंटरेस्ट. जो ओपोजिशन है वो लोगों के इंटरेस्ट का बहुत ध्यान रखते हैं. मेंबर्स ऑफ द ओपोजिशन पॉइंट आउट द शॉर्ट कमिंग्स एंड फेलियर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी. जो ओपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी की फेलियर्स, उनकी कमियों के बारे में बताती रहती है. बाय डूइंग सो द ओपोजिशन कीप्स अ चेक ऑन द गवर्नमेंट. ऐसा करने के द्वारा जो ओपोजिशन पार्टी है वो जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर पूरा चेक रखती है, ध्यान रखती है. इट डज नॉट अलाउ द गवर्नमेंट टू बिकम इररिस्पॉन्सिबल एंड डिक्टेटरियल. ये गवर्नमेंट को इररिस्पॉन्सिबल और डिक्टेटरशिप वाली तरफ नहीं जाने देती है. थस द ओपोजिशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी डेमोक्रेसी. इसलिए जो ओपोजिशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए. वेयर एवर द ओपोजिशन इज सप्रेस्ड डेमोक्रेसी सफ़र्स. जहाँ भी ओपोजिशन को दबाया जाता है वहाँ पे डेमोक्रेसी सफ़र करती है. Wherever the opposition functions in a peaceful and democratic manner, जहाँ भी opposition एक शांतमय ढंग से, एक डेमोक्रेटिक तरीके से काम करती है, डेमोक्रेसी gets strength. वहाँ पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ मिलती है. Sometimes the opposition parties may also turn irresponsible when they fall to criticize the government constructively. कई बार opposition पार्टी है वो भी irresponsible हो सकती हैं जब वो गवर्नमेंट को जानबूझ के क्रिटिसाइज करना, उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं, उनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं. सम ऑफ देम आर बिग विद अ लार्ज फॉलोइंग. उनमें से कई तो बहुत बड़ी हैं, while others are small, जबकि कुछ छोटी हैं. Some of them are present in most parts of the country. कई तो कंट्री में बहुत सारी पार्ट्स में ही प्रेजेंट है
एंड सो दे आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। तो जो नेशन में कई जगह पे अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं पार्टीज, उन्हें नेशनल पार्टीज कहा जाता है। अदर्स आर लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, बाकी की जो हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड हैं, एंड दस दे आर कॉल्ड स्टेट और रीजनल पार्टीज, इसलिए उनको स्टेट या रीजनल पार्टीज कहा जाता है। नेशनल पार्टीज, a political party is recognized as a national party if it fulfills any of the following condition। उसे नेशनल पार्टी कब कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी को? जब वो इनमें से कंडीशन को, किसी एक कंडीशन को पूरा करती है। द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पार्टी इन एनी 4 और मोर स्टेट्स, कैंडिडेट्स हों जो पार्टी के, वो किन्हीं 4 या ज़्यादा स्टेट्स में हों, एट द last general elections to the Lok Sabha or to the Assembly of the state concerned have secured at least 6% of the total valid votes polled in each of those states at the general elections, and at least 4 of them have been elected to the Lok Sabha from any states। पार्टी के द्वारा जो कैंडिडेट्स दिए जाते हैं, अगर उसके 4 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में कैंडिडेट्स हों, और जो लास्ट के जनरल इलेक्शन हुए थे और असेंबली इलेक्शन हुए थे स्टेट में, उनमें उन्होंने, उस पार्टी के कैंडिडेट्स ने कम से कम 6% वोट्स पाई हों, मतलब उनको 6% वोट्स उनके फेवर में आई हों। तो उन स्टेट्स में से जब जनरल इलेक्शन के बाद कम से कम 4 लोकसभा में चुने जाने चाहिए किसी भी स्टेट में से। एट द लास्ट जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा द पार्टी हैज़ वोन at least 2% of the total number of seats in the Lok Sabha, and the party's candidates have been elected to the Lok Sabha from not less than 3 states। जो लास्ट जनरल इलेक्शन हुए थे लोकसभा में, उसमें पार्टी ने एटलीस्ट 2% सीटें जीती हों टोटल सीट्स की जो कि लोकसभा में हैं, और पार्टी के कैंडिडेट्स हैं वो लोकसभा में इलेक्टेड होने चाहिए, चुने जाने चाहिए कम से कम 3 स्टेट्स में से। द पार्टी इज रिकोगनाइज्ड एज ए पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। उसको पार्टी की रिकोगनिशन मिलनी चाहिए, पहचान मिलनी चाहिए एटलीस्ट 4 स्टेट्स में। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आर द 2 नेशनल पार्टीज, ये नेशनल पार्टीज हैं। स्टेट पार्टीज, इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज हैं, हर रीजन की अपनी अपनी पार्टी है। देयर इन्फ्लुएंस इज जनरली लिमिटेड टू 1 और 2 स्टेट्स। जो ये पार्टीज़ हैं ये कोई 1 या 2 स्टेट्स तक लिमिटेड रहती हैं। जैसे श्रोमणी अकाली दल इन पंजाब फॉर्म्ड इन 1920 में श्रोमणी अकाली दल बना था, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रीजनल पार्टी, ये एक पुरानी पार्टीज़ में से एक है। बिज्जू जनता दल इज़ द पार्टी इन ओडिशा में बिज्जू जनता दल है। द्रविड़ा मुनेत्रा कज़ागम वॉज फाउंड बाय CN अन्नादुराई इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में ये द्रविड़ा मुनेत्रा पार्टी है। असोम गण परिषद वॉज फाउंडेड इन 1985 बाय द स्टूडेंट लीडर ऑफ आसाम, स्टूडेंट लीडर्स ने इनको चूज़ किया था, बनाया था। देयर are 4 conditions that qualify a political party to be recognized as a state party in the state। state party की recognition मिलने के लिए उनको क्या conditions पूरी करनी होंगी? Candidates put up by the party at the last general elections to the state assembly have secured not less than 6% of the total valid vote polls, and at least 2 candidates have been elected to the assembly। जितने भी candidates हैं वो last general election में स्टेट असेंबली में उन्होंने एटलीस्ट 6% वोट अपने फेवर में पाए हों, और उनमें से कम 2 कैंडिडेट्स असेंबली के लिए चुने गए हों। एट द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पार्टी हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 6% ऑफ द वोट्स पोल्ड in the state, and at least one of its candidate
हैज़ बीन इलेक्टेड। तो जो लास्ट लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे हमने स्टेट असेंबली के इलेक्शन की बात की, यहाँ पे जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कम से कम 6% ही टोटल वोट्स उनके फेवर में आए हों स्टेट में, और एटलीस्ट उनका एक कैंडिडेट तो उसमें चुना गया हो। At the last general election to the state assembly, the party has won at least 3% of the total number of the seats in the assembly or 3 seats whichever is more. जो लास्ट जनरल इलेक्शन हुए हों स्टेट असेंबली के, वहाँ पे पार्टी ने, उस पार्टी ने, यहाँ पे हमने कहा था कि उस कैंडिडेट ने, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि उस पार्टी ने एटलीस्ट 3% टोटल सीट्स में से वोट जीते हों। At the last general elections to the Lok Sabha from the state, the party has returned at least one member to the Lok Sabha for every 25 seats allotted to the states. हर 25 सीट्स में से एक मेंबर लोकसभा में उनका चुना जाना चाहिए लास्ट जनरल इलेक्शन में लोकसभा के। If a party is recognized as a state party in 4 or more states, it is automatically gets upgraded into a नेशनल पार्टी। अगर वो 4 स्टेट्स में पहचानी जाती है तो उसको नेशनल पार्टी में ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया जाता है। इलेक्शन सिंबल्स। द इलेक्शन कमीशन अलॉट्स इलेक्शन सिंबल टू ऑल पार्टीज रजिस्टर्ड विद इट। जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन सिंबल्स देता है सभी पार्टीज को। सिंबल्स आर इधर रिजर्व्ड और फ्री, या तो वो रिजर्व्ड होते हैं या फ्री होते हैं। अ रिजर्व्ड सिंबल कैन बी यूज्ड ओनली बाय द कैंडिडेट ऑफ द पार्टी टू विच इट हैज़ बीन अलॉटेड। जो रिजर्व्ड सिंबल हैं उसे कौन यूज़ कर सकता है? सिर्फ वही पार्टी यूज़ कर सकती है जिसे ये अलॉट किया गया है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिजर्व्ड सिंबल्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हैंड कांग्रेस के लिए, लोटस बीजेपी के लिए, एलिफेंट बीएसपी के लिए, हैमर सिकल एंड स्टार सीपीआईएम के लिए, ईयर्स ऑफ कोन एंड सिकल सीपीआई के लिए, एंड सो ऑन। सिंबल्स दैट आर नॉट रिजर्व्ड फॉर एनी पार्टी आर कॉल्ड फ्री सिंबल्स। जो सिंबल रिजर्व्ड नहीं है किसी भी पार्टी के लिए उन्हें फ्री सिंबल्स कहा जाता है। कैंडिडेट्स ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स कैन चूज फ्रॉम द फ्री सिंबल्स अवेलेबल विद द इलेक्शन कमीशन। जो कैंडिडेट्स हैं जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी से होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं, वो उन फ्री सिंबल्स में से अवेलेबल सिंबल आप चुन सकते हैं इलेक्शन कमीशन के पास जाके। So students, I have discussed this chapter in detail and now I am forwarding you one assignment. Please solve it and submit it to me. Okay, take care. Goodbye.